हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल सरकारी पाठशाला में। बच्चों, आज हम रेशनल नंबर पर जो परिमेय संख्या है उसके परगुण के बारे में अध्ययन करेंगे कि रेशनल नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे समवरक नियम। समवरक नियम को बच्चों हम क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो बच्चों, ये होता क्या है समवरक नियम? अगर बच्चों दो ए और बी दो परिमेय संख्याएं हैं, दो परिमेय संख्या है, तो बच्चों इनमें हम कोई भी ऑपरेशन लगा दें, इनमें हम कोई भी प्रॉपर्टीज लगा दें, अगर वो भी आपके रेशनल नंबर आ गई, वो भी आपकी परिमेय संख्या आ जाती है। कोई सा भी ऑपरेशन लगाएं, ऑपरेशन का मतलब है बच्चों यहाँ पर चाहे तो आप इसके बीच में प्लस का साइन लगाएं, चाहे माइनस का, चाहे गुना का, चाहे भाग का, इस ऑपरेशन की जगह पे कोई सा भी इनमें से लगाएंगे और तब भी वो परिमेय संख्या ही आ जाए, तो बच्चों इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे कि प्रॉपर्टी क्लोज है, यानी कि वो समवर्ग नियम का पालन करती है। तो बच्चों देखते हैं कि समवर्ग नियम प्राकृतिक संख्याओं पर किस किस पर लागू होता है और किस पर लागू नहीं होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृतिक संख्या पर। प्राकृतिक संख्याएं बच्चों कौन सी होती हैं? एक, दो, तीन, जो गिनती की संख्याएं हैं बच्चों, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। इनमें से देखते हैं बच्चों हम कि किस पर ये समवर्ग नियम लागू होगा और किस संख्या पर समवर्ग नियम लागू नहीं होगा। अब बच्चों हम कोई भी प्राकृतिक संख्या उठाते हैं, यहाँ पे मान लिया एक प्राकृतिक संख्या उठा ली, तो एक संख्या दो हो गई और एक संख्या उठाएंगे बच्चों हम कोई भी, पांच उठा ली, दो और पांच पे जोड़ेंगे बच्चों सात। तो बच्चों बताओ सात भी प्राकृतिक संख्या है क्या कोई? तो बच्चों हाँ, सात भी क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। तो बच्चों ये प्राकृतिक संख्याओं पर लागू हो जाता है। ये भी क्या है बच्चों? एक प्राकृतिक संख्या है। ये दोनों हमने नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं ली थी, इनका जोड़ भी प्राकृतिक संख्या आ रहा है, तो बच्चों ये समवर्ग नियम का पालन हो रहा है। जिन दो संख्याओं को आप उठाएंगे प्राकृतिक संख्याएं थी और इनका जोड़ भी प्राकृतिक संख्या आ रहा है, तो बच्चों ये समवर्ग नियम का पालन करता है। दूसरा उदाहरण है, कोई भी संख्या उठा ली बच्चों 12, एक कोई संख्या उठा ली बच्चों 7। अगर बच्चों इन दोनों प्राकृतिक संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो बच्चों ये भी क्या आएगी? ये प्राकृतिक संख्या ही आती है। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि जोड़ पर प्राकृतिक संख्याओं का समवर्ग नियम का पालन होता है। अब बच्चों हम देखते हैं माइनस पर। यहां से कोई भी संख्या उठाओ बच्चों, 5, एक प्राकृतिक संख्या उठाई और एक और प्राकृतिक संख्या उठा लो बच्चों, कोई 2 उठा ली। तो बच्चों प्राकृतिक संख्याएं ली 2 और उनका घटाना, उन्हें घटा के देखा, ये भी एक बच्चों क्या आ गई? प्राकृतिक संख्या आ गई। लेकिन बच्चों आप कोई और नंबर भी उठा के देख लो, अगर कोई बच्चों आपने संख्या उठाई 11 और कोई बड़ा नंबर उठा के देख लो बच्चों, प्राकृतिक संख्या में हमने उठा लिया एक नंबर 18, तो बच्चों 11 में से 18 गया, आपको पता है माइनस के साथ। और आपको ये भी पता है कि माइनस का 7 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि -7 तो एक पूर्णांक है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है बच्चों। तो हमें पता लगा कि प्राकृतिक संख्याओं में घटा पर यानी कि माइनस पर समवर्ग नियम का पालन नहीं होता, यानी कि प्रॉपर्टी क्लोज नहीं है। अब देखते हैं बच्चों हम गुणा पर। कोई भी दो प्राकृतिक संख्याएं उठाएंगे और उनकी गुणा करने पर भी बच्चों क्या आ रहा है? प्राकृतिक संख्या आ रहा है। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि ये क्या है? गुणा पर समवर्ग नियम का पालन होता है। कोई और नंबर उठा के देखो बच्चों, 10 गुणा 5, दो प्राकृतिक संख्याएं उठाई और उनकी गुणा भी क्या आ रही है? प्राकृतिक संख्या ही आ रही है। तो बच्चों गुणा पर समवर्ग नियम का पालन होता है, यानी प्रॉपर्टी आपकी क्या है? क्लोज है। अब देखते हैं बच्चों हम भाग पर। कोई भी संख्या उठाओ बच्चों, प्राकृतिक संख्या 12 ले लिया बच्चों और इसको हम किसी भी संख्या से भाग दे रहे हैं। कोई भी प्राकृतिक संख्या उठाई 3, तो 3 चौक 12 बच्चों, यहाँ तो ये सही बैठा है। लेकिन अगर 12 को ही हम 5 से कोई और दूसरी प्राकृतिक संख्या ले, 12 को 5 से भाग नहीं दिया जा सकता, ये पॉइंट में आएगा, यानी कि 12/5। और बच्चों इसका मान आपका पॉइंट में आएगा, 5 दूनी 10, बचते हैं 2, 5 चौक 20। ये तो बच्चों प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि भाग पर समवर्ग नियम का पालन नहीं होता। तो बच्चों प्राकृतिक संख्याएं अगर हम लेते हैं तो समवर्ग नियम का पालन कब होगा?
एक तो योग पर हो रहा है बच्चों समरक नियम का पालन, और एक गुणा पर। केवल योग पर और गुणा पर समरक नियम का पालन होता है, और घटा पर और भाग पर समरक नियम का पालन नहीं होता। अगर बच्चों ये तो प्राकृतिक संख्या ली हमने, अगर हम पूर्णांक ले तो कैसे हम जांच करेंगे इसकी कि किस किस पर ये लागू होता है और किस किस पर लागू नहीं होता। देखो बच्चों, पूर्णांक होते हैं 0 और प्लस की संख्याएं 1 2 3 इधर चलती रहेंगी, और माइनस की संख्याएं -1 -2 ये इधर चलती रहेंगी। ये बच्चों पूर्णांक होते हैं। अब पूर्णांक में से हम यहाँ पे कोई भी दो पूर्णांक उठाएंगे बच्चों, और अगर वो भी पूर्णांक आ गया तो इसका मतलब प्रॉपर्टी हमारी क्या है बच्चों, क्लोज है। तो कोई भी पूर्णांक उठाओ बच्चों, एक तो -3 ले लिया हमने, और एक ले लिया -8, और हमें इनके बीच में कौन सा चिन्ह लगाना है बच्चों, जोड़ का, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब बच्चों आपको पता है कि -3 प्लस की माइनस में जब गुणा होती है तो प्लस माइनस माइनस आएगा, और माइनस माइनस के बच्चों जुड़ जाते हैं, चिन्ह रहता है माइनस का ही। तो बच्चों -11 आया। बच्चों हमने दो पूर्णांक उठाए थे और उसका योग भी क्या आया, एक पूर्णांक ही आ गया। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, प्रॉपर्टी हमारी क्लोज है, यानी कि वो समरक नियम का पालन करता है। आप कोई भी दो पूर्णांक उठाएंगे तो हमेशा प्रॉपर्टी क्या रहेगी, क्लोज, वो पूर्णांक ही आएगा उनका जोड़। अब बच्चों हम घटा पर देखेंगे इसको। घटा पर हम दो पूर्णांक उठाएंगे कोई भी, एक -8 उठा लिया आपने और एक प्लस का उठा लो, प्लस का 8 उठा लिया एक। अब बच्चों इनके बीच में कैसा चिन्ह लगाना है, माइनस। इन दोनों के बीच में आपको कौन सा चिन्ह लगाना है, माइनस। माइनस का 8 और ये भी -8, तो ये बच्चों माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं, चिन्ह रहता है माइनस का ही। -16 तो एक पूर्णांक है बच्चों, तो ये तो घटा पर भी लागू हो रहा है। इधर देखते हैं एक और उदाहरण बच्चों। एक संख्या और उठाइए पूर्णांक की, 7 उठाया एक, और इसमें से बच्चों हम घटा रहे हैं 18, 7 और 18। तो बच्चों 7 में से जब 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों, -11। जब छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटाते हैं तो बच्चों माइनस का बचता है। तो यहाँ पे भी बच्चों क्या आ गया, ये पूर्णांक आ गया। तो यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, माइनस पर भी प्रॉपर्टी आपकी क्लोज आ रही है, क्योंकि कोई भी दो पूर्णांक लेने पर उन्हें घटाने पर भी पूर्णांक ही आता है। तो इसलिए बच्चों हमारी प्रॉपर्टी ये क्या है, क्लोज है, यानी कि समरग नियम का आपका पालन होता है। अब देखते हैं बच्चों गुणा पर। कोई भी दो नंबर उठाएंगे, 0 उठा के देखते हैं बच्चों। 0 गुणा 0 में कोई भी पूर्णांक लो, 5, ये दोनों पूर्णांक है, और इनका गुणा करने पर भी क्या आ रहा है, पूर्णांक ही आ रहा है। 0 एक पूर्णांक है, तो यहाँ पर भी आपकी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, क्लोज। कोई और नंबर उठाइए, -7, और एक प्लस का नंबर उठा लो, 7 8 7 56। ये भी बच्चों आपका क्या आ रहा है, पूर्णांक। तो बच्चों कोई से भी दो नंबर अगर हम पूर्णांक के लेते हैं, उनकी गुणा अगर करके देखेंगे तो गुणा करने पर भी हमेशा क्या आएगा, पूर्णांक। इसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टी आपकी क्लोज है, यानी समरग नियम का पालन होता है। अब देखते हैं बच्चों भाग पर। भाग पर बच्चों अगर हम 0 को 3 से भाग दे के देखते हैं तो बच्चों ये तो 0 ही आएगा, पूर्णांक क्या आ रहा है। लेकिन बच्चों अगर आप उल्टा कर देंगे इसको, 3 को 0 से भाग देंगे तो बच्चों ये तो भाग नहीं होगा, ये होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित, तो बच्चों यहाँ पर आपका पालन नहीं होता। और भी देख सकते हैं आप एक उदाहरण बच्चों। अगर आप 5 एक पूर्णांक है, 5 को 2 से भाग देंगे बच्चों, ये 5 को आप 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं जाएगा बच्चों, इसका मान पॉइंट में आएगा। तो बच्चों 2.5 तो पूर्णांक नहीं है, तो इसका मतलब बच्चों भाग पर आपका जो पूर्णांक है, भाग पर पूर्णांकों में समरक नियम का पालन नहीं होता, प्रॉपर्टी क्लोज नहीं रहती। तो बच्चों आपने देखा प्राकृतिक संख्याओं में योग पर और गुणा पर समरक नियम का पालन होता है, पूर्णांकों में योग पर, घटा पर, गुणा पर समरक नियम का पालन होता है, लेकिन भाग पर समरक नियम का पालन नहीं होता। अब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, अगली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसके बाद, समरक नियम के बाद दूसरी प्रॉपर्टी क्रम विनिमय नियम।
बच्चों अब हम दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, परिमेय संख्याओं की क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम को हम कोमोटेटिव भी कहते हैं, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। और ये क्रम विनिमय नियम होता क्या है, अगर बच्चों ए कोई परिमेय संख्या है और बी कोई परिमेय संख्या है, तो बच्चों इनके बीच में कोई भी आप ऑपरेशन लगाएंगे, परगुण लगाएंगे, इस ऑपरेशन की जगह पे बच्चों योग भी आ सकता है, घटा भी, गुणा भी और भाग भी। अगर आप बच्चों ए और बी के बीच कोई ऑपरेशन लगा रहे हैं और वही ऑपरेशन आप बी और ए के बीच में लगाए, अगर आपका वो संख्या बराबर आ जाएगा तो इसे क्रम विनिमय नियम कहेंगे। यानी कि ए की जगह पे बी आ गया और बी की जगह पे ए आ गया, अगर संख्या तब भी बराबर आ रही है तो इसे हम क्रम विनिमय नियम कहते हैं। यानी कि इसका हमने क्रम बदल दिया, ए की जगह बी आ गया और बी की जगह ए आ गया। अब बच्चों हम प्राकृतिक संख्याओं में क्रम विनिमय नियम देखते हैं कि किस किस पर यह लागू होगा और किस पर लागू नहीं होगा। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4 ये गिनती की संख्याएं हैं जो ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। योग पर कोई भी एक नंबर उठाएंगे बच्चों, एक नंबर उठाया प्राकृतिक संख्या का 5, दूसरा कोई नंबर उठा लो, ये तो सब प्लस के ही होते हैं प्राकृतिक संख्याओं में। दूसरा नंबर उठाया 7, तो बच्चों इनका योग किया हमने, एक संख्या ए है और एक संख्या क्या है बच्चों बी। अब हम देखेंगे बच्चों इनका क्रम बदल देंगे, 5 की जगह पे 7 और 7 की जगह पे क्या कर देंगे बच्चों 5, और बीच में ऑपरेशन वही रहेगा योग का। 5 और 7 बच्चों इधर भी 12 और इधर भी 12 बराबर आ रहा है। इसका मतलब बच्चों ये है कि योग पर प्राकृतिक संख्या क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। एक और नंबर उठा के देख लो, 4 कोई नंबर है और 12 कोई नंबर है। बच्चों क्रम बदल दो, 4 की जगह पे 12 और 12 की जगह पे 4। अगर बच्चों 12 और 4 इधर जोड़ के 16 आएगा तो बच्चों इधर भी क्या आ रहा है आपका 16 आ रहा है। तो बच्चों प्राकृतिक संख्याओं में योग पर क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। ये तो बच्चों डन हो गया, आपका राइट आ गया है। तो आपका घटा पर देखते हैं बच्चों, कोई प्राकृतिक संख्या उठाओ, एक और प्राकृतिक संख्या उठाएंगे बच्चों 7। अब बच्चों इसका हमें क्रम बदलना है, क्या बदलना है क्रम। 18 की जगह पे 7 और 7 की जगह पे 18, तो बच्चों 18 में से 7 गए तो बचते हैं 11। लेकिन अगर बच्चों 7 में से 18 जाएंगे, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटाएंगे तो बच्चों आपका माइनस का नंबर आएगा। तो 11 और -11 तो बराबर नहीं होते, इसलिए बच्चों घटा पर प्राकृतिक संख्याओं में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता। अब बच्चों हम देखते हैं गुणा पर। गुणा पर क्या होता है, कोई भी प्राकृतिक संख्या उठाएंगे 12 और दूसरी एक और उठा लो कोई भी संख्या प्राकृतिक संख्या 3, और बच्चों इनका क्रम बदल के देखो, 12 की जगह पे 3 और 3 की जगह पे 12, तो इधर भी बच्चों 12 3 36 आएगा, इधर भी 12 3 36, यानी कि ये तो राइट हो रहा है। कोई और नंबर उठा के देखो बच्चों, 1 गुणा 7, ये दो कोई नंबर है प्राकृतिक नंबर, प्राकृतिक संख्या है। तो बच्चों 1 की जगह पे 7 कर दो और 7 की जगह पे 1 कर दो, ऑपरेशन वही रहना चाहिए। गुणा है इधर तो इधर भी गुणा, इधर भी बच्चों 7 एकम 7, इधर भी 7 एकम 7 बराबर आ रहा है। तो बच्चों प्राकृतिक संख्याओं में गुणा पर क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, क्योंकि बच्चों दोनों नंबर क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं। अब बच्चों देखते हैं हम भाग पर। भाग में कोई एक नंबर उठाएंगे प्राकृतिक संख्या का, 18 को हम बच्चों 3 से भाग दे के देखते हैं, और बच्चों इधर हम क्रम बदल देंगे, 18 की जगह पे 3 और 3 की जगह पे 18। अगर बच्चों दोनों तरफ का बराबर आता है तो क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है, अगर बराबर नहीं आएंगे तो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता। बच्चों 18 को 3 से भाग देते हैं तो बच्चों 6 आता है, 3 6 18। लेकिन बच्चों जब 3 को 18 से भाग देंगे तो बच्चों ये तो पॉइंट में संख्या आएगी, 18 को हम 3 से भाग नहीं दे सकते, तो बच्चों ये बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब भाग पर प्राकृतिक संख्याओं में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता, तो बच्चों ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर केवल एक तो योग पर और एक गुणा पर क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, किसमें प्राकृतिक संख्याओं में। अब बच्चों हम पूर्णांकों में चेक करते हैं कि क्रम विनिमय नियम का पालन होता है या नहीं होता है, कहां कहां पर ये लागू होगा।
पूर्णांक क्या होते हैं बच्चों? 0 +1 +2 +3 +4 और इधर -1 -2 -3 ऐसे ही इधर बढ़ते रहेंगे बच्चों। कोई भी दो नंबर उठाएंगे बच्चों, प्लस के योग देखना है बच्चों। पहले इन दोनों के बीच में ऑपरेशन क्या लगाएंगे हम? योग, यानी कि जोड़ का। एक नंबर उठाया बच्चों -3, एक नंबर उठाया बच्चों -5 और इनके बीच में क्या लगाते हैं बच्चों? ये ए हुआ, ये बी, और बीच में चिन्ह क्या लगाना है पहले सब बच्चों? योग का। अब बच्चों हमें इसका क्या करना है? क्रम बदलना है। -3 की जगह -5 और -5 की जगह पे आपको -3 करना है। क्रम बदल दिया बच्चों, -3 पीछे आ गया, -5 आगे आ गया। तो बच्चों -3 और ये प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, -5, ये प्लस माइनस माइनस, ये इधर भी बच्चों माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, चिन्ह रहेगा माइनस का ही, -8 हो गए, इधर भी बच्चों -8 हो रहे हैं बच्चों, बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये है योग पर पूर्णांकों में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। घटा पर चेक करते हैं बच्चों। कोई भी दो नंबर उठाएंगे, एक 12 उठा लिया बच्चों, एक -7 उठा लिया। अब बच्चों घटाने देखते हैं। इन दोनों नंबर के बीच में ये ए नंबर है, ये बच्चों बी नंबर है आपका। तो ए और बी में हमें बीच में चिन्ह क्या लगाना है? घटा का। इधर भी बच्चों में क्या करना है? 12 तो पीछे चला जाएगा, 7 आगे आ जाएगा, मतलब 12 की जगह -7 लिखेंगे और -7 की जगह 12। क्रम बदल देंगे इसका। पहले नंबर पे कौन आ जाएगा? -7, दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा? 12 और बीच में चिन्ह का है बच्चों माइनस का। 12 ये बच्चों माइनस माइनस की गुणा करते हैं प्लस, इधर -7 जुगा तू माइनस का 12 और 7 जोड़ते हैं बच्चों 19, और ये क्या आ गया बच्चों? माइनस माइनस के जुड़ते हैं, चिन्ह रहता है माइनस का ही। तो बच्चों 19 -19 के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब घटा पर, पूर्णांकों में घटा पर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता। अब देखते हैं बच्चों हम गुणा पर। कोई भी दो नंबर लेते हैं, 7 गुणा एक माइनस का नंबर ले लो बच्चों, एक प्लस का। तो इनके बीच में दो ए हुआ बच्चों, ये बी। ए और बी के बीच में अब की बार बच्चों हम यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे दोनों तरफ। अब जो 7 की जगह पे तो बच्चों -8 आ जाएगा, -8 की जगह पे 7 आ जाएगा। क्रम बदल देंगे, 7 की जगह पे -8 और 8 की जगह पे 7 और बीच में क्या चिन्ह बच्चों? गुणा। तो 7 और 8 56 बच्चों, माइनस का आएगा। जब प्लस माइनस की गुणा होती है तो बच्चों माइनस आता है। 8 7 56, यहाँ पे भी बच्चों क्या आ रहा है? माइनस ही आ रहा है। इधर भी -56, इधर भी -56। इसका मतलब क्या है बच्चों? पूर्णांकों में गुणा पर क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है। अब देखते हैं बच्चों हम भाग पर। कोई भी दो नंबर उठाएंगे बच्चों, एक 12 उठा लिया, 12 को हम एक दूसरा नंबर उठा लिया बच्चों हमने 4। अब बच्चों इनके बीच में ये ए नंबर है, ये बी, भाग का चिन्ह लगाएंगे दोनों तरफ। और इधर बच्चों 4 भाग 12, क्रम बदल दिया, 12 की जगह पे 4, 4 की जगह पे 12। जब बच्चों 12 को 4 से भाग दिया जाएगा तो बच्चों आपको पता है 4 3 12 3 आएगा। लेकिन जब 4 को 12 से भाग देंगे तो बच्चों ये पूरा पूरा विभाजित नहीं होता, और इसको हम छोटा कर सकते हैं, 4 एकम 4, 4 3 12। तो आपको पता है बच्चों 3 1/3 के बराबर नहीं होता, 3 1/3 के बराबर नहीं होता। इसका मतलब है पूर्णांकों में भाग पर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता। इसी तरीके से बच्चों हम पूर्ण संख्याओं में चेक कर सकते हैं। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, 0 1 2 3 4। इसी तरीके से बच्चों आप परिमेय संख्याओं पर चेक कर सकते हैं इन्हें। तो बच्चों प्राकृतिक संख्याओं में केवल योग पर और गुणा पर क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है। पूर्णांकों में योग पर और गुणा पर क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसकी, साहचर्य नियम।